अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 7 दिन पहले यानी 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को महज 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के लिए 2 मंडपों में कुल 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनाए जा रहे हैं। इन कुंडों को बनाने की जिम्मेदारी भी काशी के विद्वानों के हाथ ही गई है। हवन और कुंड तैयार करने के लिए 5 सदस्यों का दल रामनगरी अयोध्या पहुंच गया है। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। राम ही आरंभ हैं, राम ही अंत हैं, राम ही अनंत हैं। सोने के सिंहासन कण कण में राम हैं, अनेकता में एकता के सूत्र राम हैं। एक तरफ अपने आराध्य के स्वागत में अयोध्या का रोम रोम राममय है, तो दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अब लगभग 19 दिन का वक्त ही शेष है जब प्रभु राम अपने भव्य दिव्य अलौकिक और अद्भुत मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को महज प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का समय मात्र 84 सेकंड का है। जानकारी के मुताबिक दोपहर लगभग 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 तक वो सूक्ष्म मुहूर्त है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि मुहूर्त भले ही 84 सेकंड का हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा सिर्फ 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन भी किया जाएगा। किसी भी मूर्ति की पूजा का आरंभ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ध्यान भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाएंगे। ध्यान उसके बाद भगवान को आसन के लिए पुष्प देंगे, आसन देंगे, उनका पैर धोएंगे, चरण धोएंगे, उनको अर्घ्य प्रदान करेंगे, उनको मुख में आचमनीय जल देंगे, उसके बाद मधुपर्क देंगे। मधुपर्क के बाद भगवान का स्नान कराएंगे। स्नान संक्षिप्त तौर पर वहां पर षोडशोपचार पूजन 20 मिनट में लगभग होना है। बाकी सारा पूजन संपन्न हुआ रहेगा, परंतु सांकेतिक पूजन वहां पर भगवान रामचंद्र जी का षोडशोपचार पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा और महापूजा के समय को लेकर देखें तो अधिक से अधिक 40 मिनट के अंदर सारा कार्य संपन्न होना चाहिए। शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। खास तौर से राम मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम होना है, वहां तैयारियां अब अंतिम रूप में हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडपों में कुल 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनने हैं। इन कुंडों को बनाने की जिम्मेदारी भी काशी के विद्वानों को मिली है। हवन और कुंड तैयार करने के लिए 5 सदस्यों का दल रामनगरी अयोध्या पहुंच चुका है। 9 कुंड का विधान है और उसमें अलग अलग तरह के कुंड हैं। चतुरस्र है, त्रिकोण है, योनि है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, षटकोण है, पद्म है, अष्टकोण है और इत्यादि हैं। ये 9 कुंड हैं और सब 2-2 हाथ के बनेंगे। 34 अंगुल के ये मंडप कुंड बनेंगे। सबका लगभग क्षेत्रफल समान रहता है और सबकी आकृतियां त्रिकोण, पद्म, वृत्त, चतुरस्र, षडास्त्र, अष्टास्त्र सब विभिन्न प्रकार के होने के पश्चात भी ऐसा हमारे पूर्वजों ने एक गणितीय रीति से इसको सिद्ध करके बनाया है। जैसे जैसे प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। अब सबको इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी की सूरत संवर रही है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। प्रभु श्री राम की नगरी में घूमने के लिए बैटरी वाली गाड़ियां मंगाई गई हैं। कैसी हैं ये गाड़ियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सम्राट। तो अब 0 कार्बन एमिशन वाले गोल्फ कार्ट करेंगे अयोध्या के दर्शनार्थियों का दर्शन पूजन सुगम और आसान। कैसे होगा इन गोल्फ कार्ट पर बैठकर दर्शन पूजन और कैसी दिखेगी अयोध्या जब आप निकलेंगे दर्शन को प्राण प्रतिष्ठा से पहले या उसके बाद, वो हम आपको दिखाएंगे इसी 0 एमिशन वाली गोल्फ कार्ट पर बैठकर। घुमाएंगे आपको अयोध्या, दिखाएंगे हर एक तस्वीर इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से शुरू होकर
सीधे चलेंगे लता चौक और बताएंगे इस कंफर्टेबल गाड़ी की खूबियां और जगह के बारे में। तो चलिए हमारे साथ। तो अयोध्या में आप जब आते हैं तो जीरो कार्बन एमिशन वाली ये जो गाड़ियां शुरू हुई हैं, कुल 15 अभी फिलहाल शहर में चल रही हैं। और ये कहाँ घूमती हैं? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, हनुमानगढ़ी और लता चौक के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनका काम क्या है? दर्शनार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, इसमें काफी स्पेस है। ये जिस गद्दी में मैं बैठा हूँ, आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे इसके एक सीट है, पीछे की सीट अगर आप देखेंगे इसमें भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ जो ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं, इनके आगे 2 लोग या 1 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 3 6 7 8 कुल 8 लोगों को इस गाड़ी में बैठ के आपका सफर आसान हो सकता है, सुगम हो सकता है। किराया भी इसका बहुत नहीं है, तो आपके लिए ये आसान माध्यम है जो सरकार द्वारा चलाया गया है, जिससे कि दर्शनार्थी आए और पूजन करें। अब हम आपको यहाँ से लेकर चल रहे हैं, हम जन्मभूमि क्षेत्र से चल रहे हैं, हनुमानगढ़ी होते हुए लता चौक लेकर चलेंगे और आपको तमाम अयोध्या के जो इस वक्त रंग हैं वो दिखाते चलेंगे। ये केवल एक गोल्फ कार्ट नहीं है, बल्कि रोजगार का भी एक जरिया उन लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में हैं। अब इस तरह की खूबसूरत दिखने वाली गाड़ियां जब भक्तों को ले जाएंगी तो उनको भी अयोध्या देखने की उनकी उमंग अलग होगी। अब हम धीरे धीरे अयोध्या के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं उस ओर जहां आएगा सबसे पहले राम जन्मभूमि, राम मंदिर। अब मैं इस गाड़ी से होता हुआ राम मंदिर की ओर से निकलूंगा और अब कैमरामैन रोहित जो है वो आपको अगली तस्वीर जो दिखाने वाले हैं वो राम जन्मभूमि परिसर के एंट्री गेट की है। और ये 2 खूबसूरत बने टोम्ब गुंबद जो आपको बता रहे हैं कि आप राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल होंगे। जो ई रिक्शा वाले भाई साहब हैं वो भी यहाँ पर हैं। कितना किराया होगा इसका? ये मेन रोड का सर 10 रुपए किराया है। हाँ, और आगे जाएंगे तो फिर 10 रुपए आपका बढ़ेगा। पर व्यक्ति 10 रुपए? पर व्यक्ति 10 रुपए है जो है। तो सवारियां मिल रही हैं आप लोग को? हाँ, मिलती हैं। हाँ। अच्छा, अयोध्या में कितना विकास, कितना बदलाव देख रहे हैं सर? इसमें लगभग 70% तो काम पूरा हो गया है। हाँ, जो आप लोग को गाड़ियां चलाने को मिला है ये आपके लिए ठीक है, रोजगार का माध्यम बना? हाँ, ये रोजगार के लिए। दूसरी बात, ये पलटने का सिस्टम नहीं है और लोगों को पसंद आ रही है गाड़ियां बहुत ज्यादा। पूरी अयोध्या इस वक्त ऐसा लगता है कि भगवा से सरामोर है। हालांकि ये जो गाड़ी है गूगल लोकेशन के जरिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी के तर्ज पर भी इस पे कार्य हो रहा है और 200 वाहनों को जल्दी इस फ्लीट में शामिल करने का लक्ष्य है। व्हाट्सएप के जरिए भी इस गाड़ी को जो है जोड़ा जाएगा। तो खासियतें बहुत है। अच्छा, इस गाड़ी में बड़ा स्पेस है, कितने पैसेंजर बैठा लेते हो? इसमें भैया 7-8 तो आराम से बैठ जाते। जो और बड़ी वाली गाड़ी है ओमा 10-12 लोग बैठ जाते, मतलब एक परिवार आराम से बैठ जाए। और यहाँ से हम अब लता चौक की ओर बढ़ रहे हैं और आप तस्वीर केवल देखिए अयोध्या की। इतनी ठंड है, पारा 11-12 डिग्री के अराउंड है, उसके बाद भी दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए हैं और दुकानों की जो सूरत है वो भी बदली है। दुकानों के जो शटर्स गिरे हैं उनकी तस्वीर भी देखते चलिए। जो रास्ते हैं उनकी तस्वीर। स्वच्छता पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का जोर था, तो फिलहाल सड़कें तो यहाँ की स्वच्छ दिख रही हैं और जहाँ पर स्वच्छ नहीं है वहाँ पर काम चल रहा है। और इस तरह के सनातन के जो सिंबल्स हैं वो दुकानों के शटर पर भी आप लगातार देख रहे हैं। भगवा जो ध्वज हैं वो आपको दुकानों पर, मकानों पर लगातार यहाँ से दिखते मिलेंगे जैसे जैसे आप अयोध्या की सड़कों से, गलियों से होते हुए गुजरेंगे। और एक रंग ये भी है जो पूरी तरीके से भगवा है और ये वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दूसरा रास्ता है और यहाँ का रंग एकदम अलग इसलिए ही किया गया है जिससे ये बताया जा सके। और देखिए सफाई का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। मैंने जैसा कहा जहाँ गंदगी है वहां पर लगातार साफ सफाई का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो मनमोहक हैं और कहीं ना कहीं बता रही हैं कि अयोध्या इस वक्त किस ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की गाड़ी में सफर कर आप आनंदित महसूस करेंगे। आपकी जो राइड है, आपकी जो क्वालिटी है, जो आप दूर दूर से अगर यहाँ पर दर्शन के लिए आए तो दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अयोध्या का जो टूरिज्म है, अयोध्या को एक टूरिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो शायद इस तरह की गाड़ियों पर बैठकर ही उसका आनंद मिलेगा। जैसा कि पहले के जमाने में कहते थे कि तांगे से सफर नहीं किया तो क्या सफर किया, अब शायद उसका एक नया वर्जन इस तरह की गाड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं और इनकी दृष्टि से भी बेहतर हैं। और अगर आप अपनी जेब की बात करेंगे तो किराया के हिसाब से भी काफी जो है वो बेहतर नजर आती हैं। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जो भी दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मार्ग है उसको सुगम करने का प्रयास है। फिर चाहे वो इस तरह के गोल्फ कार्ट के जरिए हो जिनका
स्पेस मैं दिखा चुका हूं कितना ज्यादा है। मैं खुद बैठा हूं, काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं। लग नहीं रहा है कि कोई थकान या वैसा कुछ, अगर मैं 5-6 किलोमीटर भी चलूं तो ऐसा महसूस होगा। तो ये उपयोगिता बता रहा है और विकास जो इस वक्त अयोध्या देख रहा है उसमें चार चांद भी लगा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। देखिए, नई सज-धज और चमक के साथ अयोध्या राम भक्तों का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां भी चाक-चौबंद हैं। राम नगरी की रौनक इस वक्त देखने लायक है। रामलीला के मंचन के जरिए यहां राम संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट सेवा भी यहां पर शुरू कर दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सज रही है, संवर रही है अयोध्या। रामोत्सव के दौरान पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है अयोध्या। रामलला के मंदिर से लेकर गली चाक चौराहों तक इंतजाम चाक चौबंद है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार है। साथ ही अयोध्या धाम में ट्रैफिक को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए अयोध्या में गोल्फ कार्ट सेवा की शुरुआत की गई है। यहाँ रामपथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए हैं। इससे यहाँ आने वाले लोग काफी खुश हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विंटेज गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ, अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या नगरी हमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उन्हें देख के बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चीजें और बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और जो ये व्यवस्था बनाई है, मुझे पता लगा है योगी नाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं और बड़े ही अफोर्डेबल रेट में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बहुत अच्छी बात है। राम संस्कृति की झलक भी यहाँ आने वाले सैलानियों को दिखेगी। अयोध्या के तुलसी मेमोरियल में उत्तराखंड की मां नंदा महिला रामलीला मंडल की 50 महिला कलाकारों ने मंचन किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। बाजारों में भी रामलला के नए मंदिर की रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ राम मंदिर मॉडल और राम दरबार की डिमांड बढ़ गई है, जिससे कारोबारी काफी खुश हैं। डिमांड तो इतना आ रहा है कि उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब जो भावना लोगों की है उस, अब जो है इसके आंदोलन की वजह से या मंदिर के निर्माण की वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों में इसकी भावना जागृत हुई है और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। जाहिर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्या का उत्साह देखते ही बन रहा है। नई चमक दमक और उल्लास के साथ देश दुनिया के राम भक्तों को लुभा रही है अयोध्या और हर कोई नए मंदिर में रामलला की एक झलक पाने को आतुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत वितरण शुरू हो चुका है। इस पावन अवसर पर 1 लाख से अधिक भक्तों के अयोध्या आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश दुनिया के करीब 7,000 मेहमान इस पावन पल के गवाह बन सकते हैं। अक्षत निमंत्रण देने के साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो समारोह के दिन को दीपावली के रूप में मनाएं। सजा दो धरी को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, अयोध्या में तैयारियों की गति तेज होती जा रही है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अक्षत निमंत्रण देने के लिए देश भर में संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बात अगर तहजीब के शहर लखनऊ की करें तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई इस पर्व में अपनी भागीदारी के लिए आतुर है। भगवान राम के छोटे भाई लखन के नाम से मशहूर शहर लखनऊ में मुस्लिम समुदाय न केवल पूरी श्रद्धा के साथ महायज्ञ में शरीक हो रहा है, बल्कि इसमें अपना योगदान भी दे रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत निमंत्रण पाने वाले डॉक्टर आफताब खान की खुशी का ठिकाना नहीं है।
आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने आए हैं। क्या लग रहा है कि इस काम में आप भी शामिल हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम होने के नाते नहीं जाए, लेकिन डॉक्टर साहब का फोन आया और डॉक्टर साहब ने कहा मनोज भाई ऐसे तो आप हमेशा आते हो, लेकिन क्या जब समर्पण देना होगा तो आप मुझे भूल जाओगे। और डॉक्टर साहब ने अपना समर्पण राशि आके दी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब कभी भी जब हमारा ये आमंत्रण होगा तो ये डॉक्टर साहब प्रथम होंगे, पहले उनको हम आमंत्रण देंगे। और ये भाव का विषय है, और ये भाव जो इनके अंदर दिखे मुझे उस समय, वो भाव आज तक। और मैं सच बताऊं कि जब कोई बात होगी तो कुछ भी कोई चीज होगी तो शायद मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ा दिखूंगा हमेशा आपको। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, ऐसा लग रहा है कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और ये हम सब की आस्था का वो है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो कोई हो मैम। 22 तारीख का जो दिन है सबके लिए एक पर्व का दिन है। लखनऊ से आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं औरैया। यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत बांटे जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को इस महा उत्सव में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वर्षों का इंतजार चंद दिनों में पूरा होने वाला है। हर चेहरा खिला हुआ है, हर चेहरे पर मुस्कान है और जुबां पर जय श्री राम है। संपूर्ण देश में आदिवासी गिरवासी सब लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ की एक निश्चित व्यवस्था है कि इतने छोटे से स्थान पर सब लोग आएंगे तो जगह बहुत कम पड़ेगी, यह व्यवस्था होगी। इसलिए आगे प्रांत सा व्यवस्था बनेगी, लेकिन 150 से ज़्यादा लगभग मत पंथ संप्रदाय बने हैं और कुछ संगठनों के लोग बुलाए गए हैं जो काफी संख्या होगी, और बाकी ये दर्शन का काम चलेगा। देश ही नहीं दुनिया भर में राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। राम मंदिर में राम भक्तों को अपने राम का इंतजार है। राम भक्त अपने राम की छवि आंखों में बसा लेने को आतुर हैं। बस इंतजार है 22 जनवरी का। लखनऊ से शिल्पी सेन और औरैया से सूर्या शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के हर शहर, हर गली, हर घर में रामोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई में अयोध्या एट होम मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विशेष राम रथ तैयार किया गया है, जिसमें रामलला की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस राम रथ को पूजन अर्चन के बाद लोगों के बीच में रवाना किया। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश राममयी होता जा रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के हर शहर, हर नगर, हर गांव, हर गली में राम धुन सुनाई दे रही है। उत्सव की उमंग दिखाई दे रही है। मुंबई में वाहन पर राम मंदिर की खूबसूरत प्रतिकृति तैयार की गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी श्रीमती श्वेता शालिनी जी, इनकी संकल्पना से ये राम रथ तैयार हुआ है और अब ये लोगों के बीच हमने समर्पित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जाने माने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने इस राम रथ को लोगों के बीच रवाना करने से पहले इसकी पूजा अर्चना की। तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो जहाँ मंदिर है वहाँ राम जी है, जहाँ मंदिर है वहाँ अयोध्या है। तो अपने अपने अयोध्या में हम राम जी का दर्शन उस दिन करेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां पर राम मंदिर के इस उद्घाटन के कार्यक्रम को हम लोग मनाएंगे। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हर राम भक्त अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं। लिहाजा 22 तारीख को पूरा देश रामोत्सव मनाएगा, दिवाली मनाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुंबई में अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, पूरे देश में रामधुन के रंग नजर आ रहे हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम
सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम। आओ मेरे राम तरस रही अखियां, 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 आओ मेरे राम, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, आओ मेरे राम तरस रही, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, आओ मेरे राम तरस 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 रही अखियां, तो आओ मेरे राम तरस रही अखियां। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आओ मेरे राम तरस रही अखियां, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही अखियां, बरस रही। गाओ आओ आओ राम मेरे, आओ मेरे राम मेरे, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, 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 बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। आओ मेरे राम मेरे, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, आओ मेरे राम तरस रही। देखिए, जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर पहुंच रहे पर्यटकों के मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। शिमला के बाद अब मनाली में विंटर कार्निवल का शुभारंभ हो गया है। ये कार्निवल हर साल मनाली में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में आपको हिमाचली कल्चर की झलक देखने को मिलने वाली है। इस दौरान कार्निवल में हिमाचली कलाकारों ने अपनी संस्कृति को दर्शाया, तो वहीं महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात से आए कलाकारों ने अपना लोक नृत्य दिखाया, अपनी संस्कृति को मनाली की खूबसूरत वादियों में पेश किया है। अलग लोगों से मिलने से मौका मिलता है, कुछ सीखते हैं हम उनसे, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं कैसे देश में एकता बनाए रखना है। वो उसका मतलब कि एक सभी को वो दे रहे हैं, जो आगे ज्ञान दे रहे हैं। वो
जहाँ पे आके एकता का पता लगता है, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, कोई किसी के साथ फोटो करवाता है, कोई किसी के साथ सेल्फी लेता है, बहुत मन खुश है। लोकल के अलावा पंजाबी भी दिख रहे हैं, मुझे तो बिहार का भी कुछ दिख रहा है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ का भी दिख रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस हम हिमाचल का देख रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया बहुत चीज देख रहे हैं। काफी अच्छा लगता है यहाँ पर बच्चों को लेके आके अपनी प्रस्तुति पेश करना। आज रैली हमने करी, रैली में हमने ब्रज का गरबा कराया बच्चों के साथ में, कृष्ण जी राधा जी के साथ में जो गोपियां गरबा करती थी उसको प्रस्तुत कराया रैली के माध्यम से। और आज के अलावा जो 5 दिन प्रोग्राम है उसमें हमारा वॉइस ऑफ कार्निवाल, विंटर क्वीन, ग्रुप डांस, वेस्टर्न डांस, ओल्ड सॉन्ग, स्ट्रीट प्ले, माइम, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम लेके आए हैं उज्जैन से आप लोगों के समक्ष पेश करने, ताकि हमारा आना यहाँ सक्सेस रहे और जो बाहर से पर्यटक आए उनको भी अच्छा लगे देखना। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड है। आज इस साल का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है। डल झील जमने की कगार पे है, लोग आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड और भी भीषण पड़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी का दौर जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ना भी शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पूरा इलाका कोहरे की चादर में लिपटा पड़ा है। पारा शून्य से नीचे गोते लगा रहा है। घाटी में आलम ये बना हुआ है कि डल झील का पानी भी जमने लगा है। जिस डल झील में शिकारे की बहार आई रहती है, वहीं अभी 2-4 शिकारे ही चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये शिकारे चलने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब ठंड बढ़ेगी तो डल झील पूरी तरह जम जाएगी। बुधवार की सुबह श्रीनगर में इस साल की सबसे ठंडी सुबह रही। तापमान -3 डिग्री तक लुढ़का। आने वाले दिनों में भी कश्मीर में आम लोगों को कड़ाके की ठंड से फिलहाल तो कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा जितना भी ओस है वो सब जम चुका है, चाहे घास हो, फूल हो या पेड़ हो उन पर, और यहाँ तक कि घरों की छतों पर भी पूरी तरह से फ्रीजिंग कंडीशंस जो हैं पूरे कश्मीर में इस वक्त दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं जो बर्फबारी में देरी हो रही है उससे ये ठंडी हवाएं और भी ज्यादा असरदार पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर में दिख रही हैं। पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरह का माहौल है। अब ठंड का आलम यह है कि कई सारे इलाकों में पानी जमने लगा है, खासतौर से पानी के साधन, और पहाड़ी इलाकों में अब वो नल भी जमने लगे हैं जो वहां पर पानी का सोध है, पानी का सोर्स है। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी फिलहाल इस ठंड से कश्मीर में लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। यहां तक कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। जम्मू के तमाम इलाकों में ठंड प्रचंड पड़ रही है। सूरज के दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं। दोपहर में भी धुंध का साया नजर आ रहा है। मुश्किलें हैं, लेकिन जिंदगी पटरी पर चली जा रही है। समूचा जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के तवी पुल पर, और यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाए। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घना कोहरा है। घने कोहरे की चादर ने इस पूरे क्षेत्र को लपेटा हुआ है, और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो जम्मू शहर के बाकी भागों से भी देखी जा सकती है। और साथ ही में जम्मू संभाग के जो दूसरे जिले हैं, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रामबन, सभी जिलों में जो है इस समय ठंड काफी ज्यादा है और शीतलहर की चपेट में पूरा जम्मू कश्मीर इस समय है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर तापमान जो है 0 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है, और इसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही में अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा देखा जा सकता है। ठंड से बचने के लिए लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ही निकला जा रहा है, तो पूरी एहतियात के साथ। और जो लोग सड़कों पर हैं, वो जगह जगह आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को ठंड के मौसम में परेशानी तो हो रही है, लेकिन सैलानियों की तो मानो निकल पड़ी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। जम्मू से अशरफ वानी और सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों में लेकर चलते हैं, जहां इन दिनों पर्यटकों के लिए श्रीनगर को खास तौर पर सजाया संवारा जा रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर में पुनर्विकास का काम चल रहा है। हब्बा कदल पुल को नए ढंग से बनाया जा रहा है। पर्यटकों के लिए पुल पर कश्मीर की खास कलाकारी भी की जा रही है, जो आने वाले दिनों में कश्मीर की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा होने वाला है। केदारनाथ धाम इन दिनों बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है, लेकिन ऊखीमठ ओमकारेश्वर में बाबा केदार के भक्तों का तांता लगा है। ओमकारेश्वर मंदिर ही बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है। शरद ऋतु में केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने पे 6 महीने बाबा केदार ऊखीमठ में ही विराजमान रहते हैं। यहाँ बाबा के विग्रह स्वरूप के दर्शन से मनचाहा फल मिलता है। इसी के चलते हर साल हजारों भक्त यहाँ पहुंचते हैं। शीतकाल में भले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हों, लेकिन अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन की कामना रखते हैं तो ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचकर आप बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऊखीमठ में मौजूद ओमकारेश्वर मंदिर में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। बाबा केदारनाथ के विग्रह स्वरूप के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऊखीमठ का संबंध द्वापर और सतयुग से माना जाता है। यहाँ पर भगवान राम के वंशज राजा माधांता ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकार ध्वनि स्वरूप में यहाँ प्रकट हुए। तब से ये स्थान ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। द्वापर युग में इस मंदिर के पास ही भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और राक्षसों के राजा बाणासुर की पुत्री उषा का भी विवाह हुआ था। ओमकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के अलावा द्वितीय केदार मदमहेश्वर का भी शीतकालीन गद्दी स्थल है। कहते हैं कि जो भक्त केदारनाथ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ आकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से एक साथ 5 केदारों के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा तो व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। हिमालय में भगवान शिव के दर्शन अर्चन करने से सारे पापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। ऊखीमठ को दूसरा केदारनाथ भी कहा जाता है। बाबा केदार यहाँ शरद ऋतु में पूरे 6 महीने विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने समस्त पापों से मुक्ति की कामना लेकर यहाँ आए थे और पंच केदार की पूजा अर्चना से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई थी। मान्यता है कि ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। डालते हैं नजर आज के विचार पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से आएंगे। लंच टाइम में आप सभी के सामने लाएंगे दिलचस्प न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए JNT।